बरखोल्डेरिया सीडोमलाई और मिलियोडोसिस। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, बट दिस इज़ अ इन्फेक्शन विच इज़ present in our country and is commonly misdiagnosed. There is always, it is in fact known as mimicker, मतलब कि बहुत तरह के इन्फेक्शंस को मिमिक कर सकता है, जिससे कि कई बार डायग्नोसिस बहुत लेट होता है and that can result in many complications. So today we are going to discuss regarding Burkholderia pseudomallei or milioidosis so that we can create awareness and diagnose this infection early for the appropriate treatment as well as prevention. So how does this infection present? So कई बार ये इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, जैसे कि टीबी में कई बार इन्फेक्शन हुआ बट कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं होते हैं. सिमिलरली दिस कैन बी एसिम्टोमेटिक, और कई बार दिस कैन इन्फेक्शन हुआ और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इज एबल टू कर्टेल इट, सो इट रिमेन्स एज लेटेंट एंड लेटर इन लाइफ कैन रीएक्टिवेट एंड रिजल्ट इन manifestations of the disease. And third presentation or is acute infection, जिसमें कि पेशेंट्स को फीवर आता है और कई बार फीवर के साथ में निमोनिया हुआ, दैट्स नोन एज एक्यूट निमोनिया. ब्लड में इन्फेक्शन होना जिससे कि हाइपोटेंशन, बीपी कम, एंड इनफैक्ट आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ सकता है. देयर कैन बी वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट एज वेल एंड इट कैन लीड टू डेथ इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. फोर्थ प्रेजेंटेशन इज अ वेरी क्रॉनिक प्रेजेंटेशन, जैसे कि टीबी में होता है कि इट कैन प्रेजेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर फ्यू मंथ्स, ईयर्स, एंड यूजुअली जैसे कि कई बार बैक एक हो रहा है या फिर एब्सेसेस हो रहे हैं, उस तरीके से भी प्रेजेंटेशन हो सकता है. बिसाइड्स इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज बोन इन्फेक्शन. देयर कैन बी पेट में दर्द, स्प्लीनिक इन्फार्क्ट, स्प्लीनिक एब्सेसेस, स्क्रोटल, जेनाइटल एरिया में कई बार अल्सर्स होना, पेशेंट्स को सबक्यूटेनियस एब्सेस, स्किन में एब्सेसेस होना, कई बार ब्रेन में इन्फेक्शन, ब्रेन में पस भर जाना या फिर एनकेफेलो या ब्रेन इन्फेक्शंस होना, कई बार लंग में भी कॉम्प्लिकेशंस या पस एम्पाइमा डेवलप हो सकता है विद दिस पर्टिकुलर बर्कुल्डेरिया सीडोमलाई. किन पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन हो सकता है? सो यूजुअली पेशेंट्स जो, जैसे कि पेशेंट्स विद डायबिटीज, पेशेंट्स विद अल्कोहल कंजम्पशन, पेशेंट्स विद रीनल फेलियर या पेशेंट्स विद ट्रांसप्लांट, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, स्टेरॉइड थेरेपी, ये रिस्क फैक्टर्स तो हैं, बट 20% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है. मतलब एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है. तो ये इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? सो यूजुअली इट्स बेसिकली बर्कुल्डेरिया सीडोमलाई. इट्स अ बैक्टीरिया, इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल. मतलब ये मिट्टी में है एंड यूजुअली मिट्टी में थोड़ा नीचे होता है, पर जब भी बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल्स होती हैं या फिर बहुत विंड्स चलती हैं तो दिस बैक्टीरिया कम्स अप ऑन टू द सरफेस एंड देन ये इनहेलेशन, मतलब कि इनहेलेशन के द्वारा it can get acquired and can result in infection when it can present as fever or it can present as pneumonia as well. But in some patients, especially for example farmers जो कि वर्क करते हैं पैडी फील्ड्स में, so there can be percutaneous inoculation, मतलब कि पैर के through the contaminated water or soil this bacteria can enter and present with the various fever या फिर prolonged fever या manifestations हो सकते हैं. और कई बार after drinking contaminated water as well there can be ingestion of this bacteria, मतलब बैक्टीरिया मुंह के द्वारा भी जाके फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके सारे बोन इन्फेक्शंस करा सकता है या फिर फीवर आ सकता है. सो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी पेशेंट हु इज हैविंग फीवर इन द कम्युनिटी, मतलब वो हॉस्पिटल में नहीं है बट अगर उनको फीवर आ रहा है, प्रोलॉन्ग फीवर आ रहा है या फिर बोन में पेन हो रहा है या फिर पेट में दर्द है, स्प्लीन में इन्फार्क्ट्स है,
pneumonia hai, so we have to suspect and then perform various tests. So the basic first baseline test is a simple complete blood count. Since it's a bacterial infection, counts usually raise honge, but in some cases counts can be normal as well. And there will be an increase in the ESR and CRP, which are biomarkers of infection. Blood cultures are definitely helpful in the diagnostic, usually especially when there is bloodstream infection. तो उसमें ये bacteria, when we take blood cultures, we have to request our microbiologist friends to keep it for a little prolonged incubation, because usually blood cultures positive हो जाते हैं 24 to 24 hours के अंदर most of the but Burkholderia pseudomyeli is a slow growing, relatively slow growing gram negative. So it grows a little later. So initially हो सकता है cultures negative हो and later it may come positive. And it's little difficult to diagnose it. It can be confused with other infections जैसे कि Pseudomonas aeruginosa as well as with the Acinetobacter. So we need special expertise for diagnosing this particular bacteria. And of course we can use Malditov and other investigations, and also certain जैसे कि एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिसिलिन क्लेवुलोनिक एसिड यूजुअली ससेप्टेबल होता है, TMP-SMX susceptible है, amikacin will be resistant for Burkholderia pseudomyeli. So these are few characteristics with which we can differentiate between Burkholderia pseudomyeli and the other gram negative infections. So treatment के लिए it is अगर मान लीजिए किसी को बोन का इन्फेक्शन हुआ है, so it's important कि उसको सोर्स कंट्रोल करना ज़रूरी है. अगर पस है, कहीं पे भी बॉडी में पस है, उसको निकालना important है with the surgical therapy. But it's very important to give the right antibiotic as well. So treatment options are there. So we have TMP-SMX with ceftazidime, meropenem, minocycline and certain novel drugs also. And it's important कि हम जो दवाई पेशेंट को सूट करे वो दे, taking into account that it is safe as well as it is very effective and it's reaching at the site of infection. मतलब कि the antibiotic should be having least side effects and it should be most effective as well. And I hope आपको ये information अच्छी लगी होगी. I hope we are able to create awareness regarding this particular bacteria, which is Burkholderia pseudomyeli, and it is endemic in India. Most cases definitely reported है South India से, but even in Northern India, even in Central India, including places like Rewa, Burkholderia pseudomyeli has its footprints. So kindly, have a suspicion, and if you have liked this video, kindly like, subscribe and share. And this is Dr. Neha Gupta, infectious diseases physician, empowering my patients to overcome their infections and lead a healthy, swasth life they deserve. Thank you so much.